विच क्वेश्चन? चौथा? पांचवा? फिफ्थ? ओके। पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या है? इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये जानना चाहते हैं। तो तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर मैं एन से दिखाता हूं, डायमंड की बात कर रहे हैं तो डी से मैंने दिखाया, ये ऑब्वियसली एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम मानेंगे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.42। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वी। और क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा के टर्म्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर हम यहाँ सी अपॉन वी की टर्म्स में ही बात कर लेंगे। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ सी अपॉन वी। सर हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर। अच्छा, तो तुम भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो सी अपॉन वी इस क्वेश्चन नंबर को डालकर। हमें जो जवाब बनाना होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से बनाना होता है। तो यहां से अगर देखें तो ये v एक्चुअल में जो है v डायमंड है, डायमंड में जो स्पीड रहेगी। तो v डायमंड अगर मैं कैलकुलेट करता हूं देन इट बिकम c अपॉन 2.42, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 2.42 इंटू सी। ऐसे लिखने का रीजन क्या है, लैंग्वेज में बोलूंगा कि डायमंड की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन या एयर के कंपैरिजन में 2.42 टाइम्स होने से उसमें स्पीड ऑफ लाइट घटकर रह जाएगी 1 अपॉन 2.42। सो डायमंड इज very dense optically it is very dense compared to other substances because its refractive index is very large। तो ऐसे करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि लाइट जब चलेगी इसमें बहुत स्लो चलेगी कंपेयर टू ग्लास, वाटर और एयर। और पूछो क्या पूछना है। तो ये लिखकर तुम दोगे मेरे को सारे आंसर्स इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। मंडे को दे दो, मंडे, कमिंग मंडे। आज तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे है ना आज कि थर्सडे? हाँ वेडनेसडे। वेडनेसडे तो टाइम है तुम्हारे पास काफी। मंडे तक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ना? चैप्टर देख लेते हैं अभी। कंप्लीट हो रहा है तो कर देते हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो हम पढ़ चुके थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये मैंने तुमको बोल दिया था खुद से पढ़ने को बिकॉज सिमेट्री है, पूरी की पूरी सिमेट्री में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। जो मिरर में था बिल्कुल वैसा ही है। लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करके मिरर बनाते थे, रिफ्लेक्ट करके, रिफ्रैक्ट करके लेंसेज। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस, व्हाट इज देयर नेचर, लेट अस स्टडी दिस फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर पढ़ते हैं तो ये मैग्नीफायर तुम ले सकते हो, टेक ए कॉन्वेक्स लेंस, ये एक्टिविटी तुम खुद कर सकते हो। इसकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालोगे सनलाइट को फोकस करके या बल्ब या ट्यूबलाइट को फोकस करके। ड्रॉ 5 parallel straight lines using chalk on a long table such that the distance between successive lines is equal to the focal length of the lens। ऐसा तुम कर लोगे। Place the lens on a lens stand, place it on a center line such that the optical center of the lens just lies over the line। इस तरह से लेंस को तुमने वर्टिकली पकड़ा। The two lines on either side of the lens correspond to f and 2f of the lens respectively। Mark them with appropriate letters such as 2f1, f1, f2 and 2f2 respectively। तो तुम्हें समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ ये कैसा होगा। जो ये कह रहे हैं वो ये है
कि तुमने 5 पैरेलल लाइंस खींची, इक्विडिस्टेंट, उनकी दूरी किसके बराबर है? f के बराबर। फोकल लेंथ निकालने के बाद तुमने ऐसे लाइन खींची, लेंस को रखा तुमने इस लाइन पर वर्टिकली, कॉन्वेक्स लेंस है, तुम मार्क कर सकते हो उसको f1 टू f1 ये ऑप्टिक सेंटर है O, इसको तुम मार्क कर सकते हो f2 टू f2। तो ये कहना चाह place a burning candle far beyond 2f1 to the left, obtain a clear sharp image on a screen on the opposite side of the lens, note down the nature, position and relative size of the image. Repeat this activity by placing object just behind 2f1, between f1 and 2f1, at f1, between f1 and O. Note down and tabulate your observations. तो जब ये तुम एक्टिविटी करते हो, इधर इस साइड में तुम रखोगे कैंडल और इधर रखोगे स्क्रीन, राइट हैंड साइड में स्क्रीन, लेफ्ट हैंड साइड में कैंडल, और कैंडल की पोजीशन चेंज करने के बाद स्क्रीन पर उसकी इमेज ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें उसकी पोजीशन चेंज करनी होगी। तो अगर मैं कैंडल को ऑब्जेक्ट मानते हुए कैंडल के डिस्टेंस को ऑप्टिक सेंटर से U से दिखाऊंगा, तो स्क्रीन को इमेज मानते हुए स्क्रीन की डिस्टेंस जब कैंडल की क्लियर इमेज उसमें मिल रही होगी, उसको V से दिखाऊंगा, इमेज डिस्टेंस V। तो U और V के बीच रिलेशन तुम्हें मिलने वाला है, तो उसी को यहां पर रिप्रेजेंट किया टेबुलाइज करके। अगर तुमने इमेज को रखा इन्फिनिटी पर, सॉरी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, कैंडल को यानी बहुत दूर, तो इमेज तुम्हें मिलने वाली फोकस पर, क्योंकि पैरेलल रेज को लेंस फोकस कर देगा। कैसी होगी? हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मोमबत्ती की लौ तुम्हें उल्टी दिखेगी। बियॉन्ड टू f1 जज करना इसमें मुश्किल होगा क्योंकि पॉइंट साइज्ड होगी, कि उल्टी है या सीधी, जज करना थोड़ा मुश्किल होगा। 2f1 से दूर रखोगे, इमेज मिलेगी दूसरी साइड में f2 और 2f2 के बीच। f2 2f2 कहां देख सकते हो? 2f1 से दूर रखोगे, f2 और 2f2 के बीच। डिमिनिश छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। और जब तुम 2f1 पर आ जाओगे तो इमेज 2f2 पर मिलेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मोमबत्ती की लौ उल्टी नजर आएगी, देख सकते हो तुम इसको। f1 और 2f1 के बीच रखा तो बियॉन्ड 2f2 मिलेगी, एनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फोकस पे रख दिया तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, यानी स्क्रीन पर नहीं मिलेगी तुम्हें, इन्फाइनेटली लार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये इसको जज करना मुश्किल रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि बहुत बड़ी है। फोकस f1 एंड ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा तो सेम साइड में बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ये जो सिचुएशन है ये यूज करते हैं हम मैग्निफिकेशन के लिए। तुम्हें अगर दवाई कोई है, मेडिसिन, उस पे जो बहुत बारीक लेटर लिखे हुए अक्षर वो पढ़ने हैं, कई बार बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, तो जिधर हम लेंस रख रहे हैं उधर से देखकर पढ़ते हैं और हमें इमेज कैसे दिखती है? एनलार्ज, जिससे हम उसको पढ़ पाते हैं। तो बहुत छोटे अक्षरों को देखने के लिए मैग्नीफायर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। Let us now do an activity to study the nature, position and relative size of the image formed by concave lens. ये जो हमने convex lens के लिए किया, सेम एक्टिविटी तुम्हें कॉन्केव लेंस के लिए करनी है। टेक ए कॉन्केव लेंस, प्लेस इट ऑन ए लेंस स्टैंड, उस पर लगाया। ये तुम खुद से बना सकते हो, अभी जैसे तुम्हारे पास जो भी टाइम है, अगर तुम उसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करो, संरचनात्मक रूप से क्रिएटिविटी के लिए यूटिलाइज करो, तो थोड़ा बहुत क्राफ्ट वर्क तुम कर सकते हो और वो मजा भी आता है उसमें। प्लेस ए बर्निंग कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द लेंस, टुक थ्रू द लेंस। ये चश्मे का लेंस भी तुम ले सकते हो, कॉन्केव लेंस, जिसका दूर की नजर कमजोर है, उसका चश्मे का लेंस यूज कर सकते हो। अदरवाइज स्टेशनरी शॉप पे मिल जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस सब मिल जाते हैं। 35 रुपीज के अराउंड एक लेंस आएगा। Look through the lens from the other side and observe the image. Try to get the image on a screen if possible. तुम देखोगे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, डाइवर्जिंग लेंस। इफ नॉट, ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस। तो डायरेक्टली इमेज को तुम देख पाओगे, बिकॉज हमारी आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे आई में भी लेंस है, वो रेस को फोकस कर पाता है, डाइवर्जिंग रेस को, इसलिए हम देख पाते हैं आंख की मदद से।
पर स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते। नोट डाउन द नेचर, रिलेटिव साइज एंड अप्रॉक्सीमेट पोजिशन ऑफ द इमेज। मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द लेंस, नोट द इमेज, नोट द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज, छोटी होगी बड़ी होगी। What happens to the size of the image when the candle is placed too far away from the lens? तो क्या होगा? तुम देखोगे बिल्कुल वैसी इमेज फॉर्मेशन का पैटर्न तुमको मिलेगा जैसा कॉन्वेक्स मिरर में मिलता था। कॉन्केव लेंस में बिल्कुल वैसा मिलेगा। समरी यहां पर है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनेगी फोकस F1 पर, यानी सेम साइड में। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, सीधी बनती है इमेज हमेशा। अगर तुम इन्फिनिटी से ऑप्टिक सेंटर O के बीच कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनेगी फोकस F1 और ऑप्टिक सेंटर O के बीच, यानी उसी साइड बनेगी। उसी साइड का मतलब समझ लो, ये कॉन्केव लेंस अगर है तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, दिस विल बी द शेप। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कहीं पर भी रखो, इमेज इसी साइड में बनेगी, सेम साइड में, नहीं लेफ्ट में ही बनेगी, राइट में नहीं बनेगी, सीधी होगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। What conclusion can you draw from this activity? A concave lens will always give a virtual, erect and diminished image. अब ये जो always word है यहां तक ठीक है 10th क्लास के लिए। जब तुम और हायर लेवल पे जाओगे तो तुम देखोगे यहां चेंज आएगा। क्या कॉन्केव लेंस कभी रियल इमेज बना सकता है? तो हमारा जवाब होगा हाँ, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो उसकी रियल इमेज वो बना सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे जब तुम छोटी क्लास में से तुम्हें पढ़ाया गया एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एंटिटी, सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु। पर जैसे तुम हायर क्लासेस में तुम्हें बताया परमाणु के अंदर नाभिक होता है, यानी न्यूक्लियस इज देयर, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर तुम जानते हो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फर्दर इनडिविजिबल। जब तुम 12th क्लास में जाओगे तुम्हें बताएंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर फर्दर डिविजिबल, उनके अंदर क्वार्क्स होते हैं, 3-3 क्वार्क्स होते हैं। ये ठीक वैसे ही है, जब तुम छोटे बच्चे थे तुम्हें बताया गया पृथ्वी गोल है, थोड़े और बड़े हुए, थोड़े हायर क्लास में आए, तुम्हें बताया गया पृथ्वी संतरे की तरह गोल है, पोल पे से थोड़ी दबी हुई है, ध्रुवों पर से थोड़ी दबी हुई है, तो पोलर रेडियस जो है इक्वेटोरियल रेडियस से 21 किलोमीटर कम है। क्या तुम जानते हो बात? आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? हाँ सर। आर्टिकल 10.3.5 इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम खींचकर हम इमेज फॉर्मेशन कैसे दिखा सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज using ray diagrams. Ray diagrams will also help us to study the nature, position and relative size of the image formed by lenses. For drawing ray diagrams in lenses like of spherical mirrors, we consider any two of the following rays. ये दो रेज हमको चाहिए इमेज बनाने के लिए। ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from convex lens passes through the principal focus F2, जैसे आप देख रहे हो, on the other side of the lens as shown. In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side. ऐसा लगेगा आफ्टर डाइवर्जिंग कि ये कहां से आ रही है, डॉटेड लाइन से मिला के हमने बताया F1 से आती हुई लगेगी, इधर F2 से जाएगी, एक्चुअली जाएगी, और यहां है लगेगी, आभास होगा, अपरेंट। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, will emerge parallel to the principal axis, जैसा तुम फिगर ए में देख रहे हो। ये सब तुम्हें बनाकर प्रैक्टिस करने होंगे लेक्चर के बाद। दिस इज शोन इन फिगर, ए रे ऑफ लाइट अपेयरिंग टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस, अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही होगी तो पैरेलल कर देगा उसको। आफ्टर रिफ्रैक्शन विल emerge parallel to the principal axis. This is shown in figure B. तीसरा कंसेप्ट है, अगर ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो सीधी चले जाएगी नॉर्मल इंसिडेंस से। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल emerge विदाउट एनी डेविएशन, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर A and B. The ray diagrams for the image formation in a convex lens for a few positions of the objects are shown in figure 10.16. इसमें दिखा रखा है रे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव लेंस, वो दूसरी अगली फिगर में दिखा रखा है। तो ये यहां से हम समझ सकते हैं पैरेलल रेज आ रही है, फोकस पे फोकस हो गई, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इमेज बनी यहाँ पर, क्योंकि जो पैरेलल गई रे वो आफ्टर F2 पास होगी, जो ऑप्टिक सेंटर से जा रही है वो स्ट्रेट अनडेविएटेड चली जाएगी, दोनों जहां मिलेगी पॉइंट A डैश पर, वहां पर इन्वर्टेड इमेज B डैश A डैश फॉर्म होगी।
यहां देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एग्जैक्टली 2f1 पर रखा है, तो इमेज 2f2 पर बनेगी और सेम साइज की होगी। यहाँ तुम देख रहे हो डिमिनिश्ड है, छोटी है, ए बी बड़ा है, ए डैश बी डैश छोटा है। यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश दोनों सेम साइज के हैं। यहाँ रख दिया हमने F1 और 2f1 के बीच में। तो ये सारे रे डायग्राम तुम्हें प्रैक्टिस करके देखने हैं। वही एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिक सेंटर स्ट्रेट, जहां काटेंगी दोनों वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है F1 टू F1 के बीच। इसको तुम टेबल से मैच भी करा सकते हो। अगर फोकस पे रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पर, क्योंकि रेस कहीं मिलेंगी नहीं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इमेज एट इन्फिनिटी। अगर तुम फोकस से भी आगे चले गए ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में, तो इमेज सेम साइड में बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, डायरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए क्योंकि वास्तव में रेज मिल नहीं रही, मिलती हुई लगेंगी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो। कॉन्केव लेंस पे अगर हम आ जाते हैं तो पैरेलल रेज डाइवर्ज कर देता है इस तरह से, जैसे तो फोकस F1 से आ रही हो। अगर ऑब्जेक्ट को रखा तुमने F1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज बन रही डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब इसकी कोई भी पोजीशन लो ऑब्जेक्ट की, तुम्हें ऐसी इमेज मिलेगी डिमिनिश्ड। साइन कन्वेंशन की बात करें अगर हम, फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अंतर सिर्फ इतना है, वहां जो रोल पोल पी का था वो रोल यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर ओ का है। We apply the rules for signs of distances except that all measurements are taken from the optical center of the lens. According to the convention, the focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि फोकस दोनों साइड है, पर होता क्या है, कॉन्केव लेंस का फोकस काम आता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और कॉन्वेक्स लेंस का काम आता है राइट हैंड साइड वाला। इन जनरल कॉन्वेक्स लेंस का राइट हैंड साइड, तो जो फोकस काम आ रहा है उसके हिसाब से फोकल लेंथ बनेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नापेंगे, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नापेंगे। You must take care to apply appropriate signs for the values of u, v, f, object height h and image height h dash। ये तुम्हें ध्यान रखते हुए यूज करना है कि साइन क्या है इनके। अगर मिरर से कंपेयर करो तो फोकल लेंथ जो कॉन्केव मिरर की थी वो नेगेटिव थी, कॉन्केव मिरर की नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, उल्टा हो गया। जो कॉन्वेक्स मिरर की थी वो फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, तो कॉन्केव लेंस की नेगेटिव है, तो मिरर और लेंस में उल्टा हो जाता है। अब बात आती है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एज वी हैव ए फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, वो क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर प्लस का साइन था, लेंस में माइनस का साइन आ रहा है। We also have formula for spherical lenses. This formula gives the relationship between object distance u, image distance v and focal length f. Lens formula is expressed as ऐसे हमने एक्सप्रेस किया। लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल, यानी साइन कन्वेंशन लगाने के बाद हमको मिला है, सभी केसेस के लिए वैलिड है। सभी केसेस का मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज कहीं भी बन रही हो, फॉर ईच एंड एवरी केस। तो कुल मिलाकर 3 केस हम बोलेंगे। कौन कौन से, तुम अगर गौर से देखो तो कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, बना रहा है इन्वर्टेड इमेज, बी में, सी में, डी में इन्वर्टेड इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। क्या कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज मतलब इरेक्ट इमेज भी बना सकता है या नहीं बना सकता, बोलो। कॉन्वेक्स लेंस रियल के अलावा वर्चुअल इमेज बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकते अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो। हाँ, उसका रे डायग्राम मुझे यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये इमेज बना रहा है इरेक्ट। तो 2 केस तो कॉन्वेक्स लेंस के हो गए कि कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड बना रहा है या इरेक्ट बना रहा है, तो 2 केस तो कॉन्वेक्स के। तीसरा केस कॉन्केव का, वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये तीनों ही केसेस के लिए साइन कन्वेंशन लगाने पर हमें ये जनरल फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज व्हाइल पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द लेंसेज। मैग्निफिकेशन की बात करें तो वहां पर भी अंतर आ गया, वहां मिरर में -v/u था, यहां पे +v/u है। अब ये कैसे है, क्यों है, मैं तुम्हें डेरिवेशन करा रहा हूं जो तुम्हें लिखना है कॉपी में। हम डिराइव करेंगे लेंस फॉर्मूले को, जैसे मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था
using method of similar triangles. So derivation तुम हेडिंग लगा सकते हो. लेंस फॉर्मूला, एक होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो क्या होता है वो बताऊंगा. अभी लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं पहले हम. सो डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला. तो कोई सा एक केस, कितने केस है टोटल बता सकते हो तुम? मैंने जो बताया था ध्यान में तुम्हें, कितने केस हो सकते हैं डिफरेंट? 3 केसेस हो सकते हैं. कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है, या कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है. इन 3 में से कोई सा भी एक केस ले सकते हैं हम इसको डिराइव करने के लिए. पहचानो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है. हमारे सिलेबस में सिर्फ थिन लेंसेज हैं, थिन पतले लेंस. तो ऐसे सिचुएशन में जो भी बेंडिंग है, सारी की सारी बेंडिंग हम कहां से दिखाएंगे? सेंटर लाइन से. वास्तव में तो क्या होता है, रे जब एंटर करती है इस लेंस में तब बैंड होती है, और जब एग्जिट करती है तो दोबारा बैंड होती है. तो मैंने मार्क किया इसका ऑप्टिक सेंटर, जिसको मैं दिखा रहा हूं ओ से. तुम भी ड्रॉ करो साथ साथ में. प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा. सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. मैं इस पे मार्क करूंगा प्रिंसिपल फोकस दोनों साइड. यहां मार्क किया मैंने एफ. वैसे तो हम F1 F2 दिखाते हैं, F1 F2 दिखा सकते हैं और सिंपली F भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम चाहो तो F1 F2 दिखाओ, तुम चाहो तो दोनों को F लिखो. रे डायग्राम बनाना है इमेज फॉर्मेशन के लिए. ऑब्जेक्ट लिया मैंने. ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए? अगर मैं चाहता हूं कॉन्वेक्स मिरर लेंस से मुझे इरेक्ट इमेज बनानी, तो ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच रखना होगा. और अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं O F1 के बाद रखता हूं, 2F में मार्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, F1 के बाद रख रहा हूं अगर ऑब्जेक्ट को, तो नेचुरल इमेज इन्वर्टेड बनेगी और अपोजिट साइड में बनेगी. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट OB. अब यहां से एक रे में खींचता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यही रे डायग्राम बनाने का लॉजिक है. जो रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी बताओ तुम? दिस पॉइंट इज A. इंसिडेंट रेज BA. नॉमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी सेम ले रहा हूं मैं जो मिरर्स में लेती है. कहां से पास करूं इसको मैं आफ्टर रिफ्रैक्शन? हाँ, F2 से भेजेंगे. तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगी, F2 से भेज दो. मेरे से डायग्राम थोड़ा शिफ्ट हो गया तो मैं F2 को शिफ्ट कर देता हूं. ऐसा भी कर सकते हैं. गलती हो जाए तो रबर से मिटा सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो. सो दिस पॉइंट इज F2 नाउ, जहां से ये रे जा रही. दूसरी रे को मैं भेजूंगा O से. इसको छोटा करके बनाता हूं, मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, फिर बड़ा करके दिखा दूंगा तुमको. तो दूसरी रे O से, जो O से जाएगी ऑप्टिक सेंटर से, वो स्ट्रेट चले जाएगी अनडेविएटेड. उसको आगे तक बढ़ा देंगे जब तक कि वो F2 से आने वाली रे से ना मिले. जहां दोनों मिलेगी वहां पॉइंट मार्क करेंगे, वहां पर इमेज बनेगी. इसके लिए प्रिंसिपल एक्सेस मुझे और एक्सटेंड करना पड़ रहा है. और इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनेगी इन्वर्टेड. So OB is the object and IM is the image. रेज में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं? एरो तो लगाने ही लगाने. एक रे में एक एरो, दूसरी रे में 2 एरो, जिससे ये अंतर पता चल जाए कि वो रे अलग है, ये रे अलग है. एरो बनाने के 2 स्टाइल हैं. ऐसे भी बना सकते हो
या फिर उनको बंद करके जैसे मैंने बाकी बनाया वैसे ही बना सकते हो। तो ये बन गया रे डायग्राम। अब इसमें हमें वेरियस डिस्टेंसेस मार्क करनी है और जो डेरिवेशन हमें करना है वो करना है। तो डिस्टेंसेस मार्क करूंगा मैं, सारी दूरियां नापी जाएगी ऑप्टिक सेंटर ओ से। ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज यू, इसको हम दिखाते हैं यू से। ऑप्टिक सेंटर से नाप रहे हैं। बताओ यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से? नेगेटिव। हाँ, यू नेगेटिव होगा। फोकस तक की दूरी, फोकस F2 काम आ रहा है, फोकस तक की डिस्टेंस को मैं दिखाऊंगा स्मॉल f, दिस इज फोकल लेंथ, जो तुम्हें सन रेज को फोकस करके मिली थी, फोकल लेंथ f। जो हम रिलेशन निकालने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला होता है क्या, माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए हमें, डेरिवेशन करके क्या रिजल्ट निकालना है। हमें रिजल्ट निकालना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में तो प्लस था, लेंस में माइनस आता है। इमेज तक की दूरी को मैं दिखाऊंगा, इमेज तक की डिस्टेंस, ऐसे वर्टिकल प्रोजेक्शन लेकर, एंड दिस डिस्टेंस इज v, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v। तो अब मैं मैथमेटिक्स पे जा सकता हूं, इसकी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स पहचानना सिखाया था। इसमें दो वो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स कौन से हैं? ऑब्जेक्ट ट्रायंगल अगर मैं पूछूं तो किसको बोलोगे ऑब्जेक्ट ट्रायंगल? अब एक समस्या है, ये भी ओ हो गया, ये भी ओ हो गया, देयर इज कंफ्यूजन। तो मैं क्या करता हूं, इसको सी नाम देता हूं, ऑप्टिक सेंटर को ओ की बजाय नाम देता हूं सी। सी इज द ऑप्टिक सेंटर। और MIC। हाँ, ओसी भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम जाएं, बीओसी भी सही है। बीओसी इज द ऑब्जेक्ट ट्रायंगल एंड सीएमआई इज द इमेज ट्रायंगल। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड एक साथ लेनी है तो बीओसी के साथ मैं बोलूंगा एमआईसी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हैं? तो इनमें एक एक एंगल 90 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम है, तो हम बोलेंगे सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बीओसी, सिमिलर का सिंबल ये सिमिलर है ट्रायंगल एमआईसी के। तो मैं साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं OB लिख दो या BO लिख दो, OB अपॉन IM, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, OB अपॉन IM इक्वल टू OC अपॉन CI। यहीं से पता चल रहा है C सेंटर है, सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस रिवर्स जा रहे हैं, सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस फॉरवर्ड जा रहे हैं, ये पॉजिटिव, OC नेगेटिव, CI पॉजिटिव। दिस इज इक्वेशन 1। अब जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव करते वक्त किया था, ये OB और IM हमारे काम के नहीं है, क्योंकि OC और CI को तो मैं U और V लिख सकता हूँ, माइनस U OC को लिखूंगा, प्लस V CI को लिखूंगा, पर OB IM मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो F चाहिए। तो मुझे दो दूसरे ट्रायंगल और लेने होंगे, वो दो दूसरे ट्रायंगल यहाँ पर हैं। OB के बराबर है AC, तो ACF और FMI, ACF और MIF, MIF2। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर हो गए और एक एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल बनाऊंगा ACF2, वो सिमिलर है राइट एंगल ट्रायंगल MIF2 के। तो मैं साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा AC अपॉन IM, या CI लिख देता हूं, CI अपॉन IM इक्वल टू CF2, क्योंकि फोकल लेंथ है, अपॉन F2I।
हम जानते हैं सी आई तो सी आई आएगा, सी ए आएगा, सी ए आएगा, सी आई तो कुछ है ही नहीं। सी आई मैंने गलत लिख दिया तो मैं इसको सही कर देता हूं। इट इज नॉट आई, इट इज ए। और सी ए किसके बराबर है, साफ साफ देख पा रहे हैं हम, सी ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी के पैरेलल है और इक्वल है। और एफ टू आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ टू आई ऐसी कोई दूरी नहीं है जो हमें चाहिए, यहाँ पे हमें तो वी एफ और यू के टर्म्स में चाहिए। तो एफ टू आई को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। एफ टू से आई तक की दूरी जो है वी माइनस एफ है, यानी मैं उसको लिख सकता हूँ सी आई माइनस एफ, सी आई माइनस सी एफ टू, सी आई माइनस सी एफ टू। तो मुझे मिलता है सी ए की जगह ओ बी अपॉन आई एम इक्वल टू, ऊपर सी एफ टू उसको एज इट इज रहने देते हैं, नीचे आ जाता है सी आई माइनस सी एफ टू। इक्वेशन नंबर 2। अब तुम देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में जो एक साइड है वो सेम है, ओ बी अपॉन आई एम। तो ओ बी अपॉन आई एम को मैं यहां से एलिमिनेट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओ बी अपॉन आई एम को मैंने एलिमिनेट किया तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू सी एफ टू अपॉन सी आई माइनस सी एफ टू। अब मैं साइन कन्वेंशन लगाता हूं, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ओसी किसके बराबर है, ओसी है ओ सी माइनस यू, ऑब्जेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस। सी आई किसके बराबर है, प्लस वी, इमेज की डिस्टेंस। सी एफ टू किसके बराबर है, फोकल लेंथ, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव साइड में नापा है हमने। तो ये वैल्यूज मैं यहां पे रख देता हूं उठाकर, माइनस यू अपॉन वी इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से, डिवाइडिंग इट विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म है सी बार, यू वी एफ। तो मुझे मिलता है माइनस यू वी एफ से डिवाइड किया, नीचे बचा एफ माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी, क्योंकि वी बच रहा है, यू एफ तो कट जाएगा, यू और एफ, यहाँ बचेगा 1 अपॉन यू। रीअरेंज किया इसको, एफ को उधर ले गए, यू को इधर लाए, लिख पहले देता हूँ एफ को, तो 1 अपॉन एफ मुझे मिलता है यहाँ से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जिसे हम लेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो दिस इज लेंस फॉर्मूला। जो बात नहीं समझ में आई पूछो। आगे आइए। यहीं पर साइमल्टेनियसली मैग्निफिकेशन को अगर मुझे डिफाइन करना है, हम जानते हैं मैग्निफिकेशन एम इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये और कुछ नहीं, ये है आई एम अपॉन ओ बी। अब आई एम अपॉन ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा सीधे सीधे मेरे पास ओसी अपॉन सी आई, सी आई अपॉन ओ सी। तो सी आई अपॉन ओ सी आई क्या है, वी है, और ओ सी क्या है, यू है। तो सीधे सीधे हमें मिलता है मैग्निफिकेशन वी बाई यू। साइन कन्वेंशन अगर मैं लगाता हूं तो यहां पर देखो हाइट, इमेज की हाइट नीचे की तरफ नाप रहे हैं, यहां माइनस आ गया। अच्छा, यहां साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, यू नेगेटिव है, ये दोनों माइनस कट गए, इसलिए एम बचता है हमारे पास वी बाई यू। तो इससे आगे की डिटेल हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफी है।